आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। शिवरात्रि में हम बहुत सरल विधि के साथ महादेव का पूजन कैसे करें, मन में शंका बनी रहती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से घर में बैठे बैठे आप बहुत सरल विधि के साथ महादेव की पूजा को कर सकते हैं और क्या क्या विधि आपने प्रयोग में लेकर आनी है, बहुत सरलतम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ किन किन सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी वह भी आपने बड़ी सावधानी पूर्वक देखना है। तो आइए जुड़ जाइए आज की इस वीडियो के साथ। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। तो आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। तो हमको अपने घर में महाशिवरात्रि के दिन पूजन करने के लिए विशेष क्या क्या करना चाहिए और किस विधि के प्रयोग के माध्यम से हम पूजन करें और सामग्री पूजन की क्या क्या रहेगी मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह समस्त मंडल रचना है। यहाँ पर चतुर्लिंग तो भद्र है, सामने कलश पीठस्थ देवता है, नवग्रह देवता है, सप्तमात्रिका कृतमात्रिका है, यहाँ पर कुछ ब्रह्मा है, ये सर्व देवी देवता। इतना ना हो सके तो सरलतम अपने सामने आप शिवलिंग को रखिए और शिवलिंग को आपने इस तरह से रखना है कि यहाँ पर मैं केवल आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपका जो ये शिवलिंग का जो जलहारी है ये उत्तर की ओर हो और आप दक्षिण स्थान पर बैठे। इस तरह से आपने पूजन करना चाहिए महादेव का, ठीक है। और महादेव के पूजन के लिए आपने क्या क्या विशेष रखना है, सबसे पहले देखिएगा आपके पास ये बेर जो 11 बेर हैं, कम से कम 11 बेर होने चाहिए। एक बेलपत्री का फल हो, अर्घ्य हो आपके पास, दूर्वा दल हो आपके पास, आचमन पात्र है तो आप आचमन पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, शहद चाहिए, शक्कर चाहिए और साथ ही साथ अक्षत चाहिए आपको। और भगवान महादेव के लिए आपको ये चंदन चाहिए और साथ ही साथ आपको भस्म भी होनी चाहिए। जनेऊ यज्ञोपवीत हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास लाल पीले वस्त्र हो 1.25 मीटर तो आप उनको भी रख सकते हैं। अब हमने पूजन प्रारंभ करना है। पूजन करने से पूर्व आपके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, गले में यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला हो जरूर पहनिएगा। आपके पास आचमन पात्र होना चाहिए। सर्वप्रथम आपने अपने हाथों को धो लेना है। संक्षिप्त विधि बता रहा हूँ, लंबा यदि मंत्र बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, केवल आप समझिएगा। आपने अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना चाहिए। उसके उपरांत आपने 3 बार आचमन करना है। उसके उपरांत हाथों को आपने धो लेना चाहिए। आपने अपने आसन को पवित्र करना है और बैठकर आपने आसन में ही पूजा करनी है। आसन में जल छोड़ दीजिएगा। आसन में इस तरह से हाथ लगा के ओम ह्रीम वसुंधराय नमः, वसुंधरा देवी को प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत हो सके तो थोड़ा पृथ्वी देवी को आप पुष्पादि अर्पण कर दीजिएगा। उसके उपरांत हो तो आप पीली सरसों है, ये पीली सरसों को आप चारों दिशाओं में इस प्रकार से छिड़क दीजिए। उसके उपरांत आपने शिखा ग्रंथि करनी है, शिखा में हाथ लगा लेना है और पुनः से अपने हाथों को प्रक्षाल्य करने हैं। दीपक को प्रणाम कर दीजिए। श्री दीपनाथ नारायणाय नमः, श्री मंगल दीप देवताभ्यो नमः। इस तरह से दीपक को प्रणाम करने के उपरांत जो आपका पूजन कर्म है वह यहाँ से प्रारंभ होता है। आपने गणेश जी का पूजन कर लेना है। संक्षिप्त विधि से भी कर सकते हैं। गणेश जी को प्रणाम करना, गणेश जी को वंदन करना। उसके उपरांत माताएं हैं जो 16 देवियां, हो सके तो 16 देवियों का नाम लीजिएगा, नहीं तो अपनी कुल देवी को प्रणाम कर दीजिएगा। कुल देवी को प्रणाम करने के उपरांत नवग्रहों को नाम मंत्र से प्रणाम कर देना। नवग्रहों को प्रणाम करने के उपरांत यदि कलश की स्थापना आपने करी है तो कलश को भी आप प्रणाम कर दीजिएगा। संक्षिप्त मंत्र है कलश का, ओम वम वरुणाय नमः। वरुण देवता कलश के रूप में उनको प्रणाम कर दीजिएगा। उसके उपरांत आपने भगवान शिव का पूजन करना है। शिवरात्रि में शिव पूजन आपने किस प्रकार करना है, आपके पास शिवलिंग में अर्पण करने के लिए माला होनी चाहिए। नागराज नाग देवता है, सर्प देवता आपके पास होने चाहिए। यज्ञोपवीत है, मैंने पहले से ही चढ़ा के रखी थी, आपके पास यज्ञोपवीत इत्यादि होना चाहिए। यदि आपके पास लाल पीले वस्त्र नहीं है तो आप
इस मौली के धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम आपने भगवान महादेव को पाद्य जल अर्पण करना। सदैव ध्यान रखिएगा, जब भी पूजन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर आपने पूजन करना चाहिए। पाद्यम जल अर्पण करेंगे। उसके उपरांत आपने हस्त्योर अर्घ्यम, यदि आपके पास ऐसा अर्घ्य जल नहीं है तो आप ताम्र के लोटे से भी अर्घ्य जल भगवान महादेव को प्रदान कर सकते हैं। किंतु यदि आपके पास ऐसा अर्घ्य पात्र है तो आप अर्घ्य पात्र के माध्यम से महादेव को जलार्पण कर सकते हैं। महादेव को पाद्य अर्घ्य जल देने के उपरांत पुनः से शुद्ध जल अर्पण करेंगे। उसके उपरांत अब आपने महादेव को प्रणाम कर लेना है। मंत्र आपने किस प्रकार का प्रयोग लेना है, मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं उसी मंत्र के माध्यम से आप पूजन किए। आप महामृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि महामृत्युंजय मंत्र आपको ना आता हो, ओम नमः शिवाय मंत्र से आप संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। इसके अनंतर मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इस प्रकार से ओम नमो भगवते रुद्राय पाद्यम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय हस्त्योर्घ्यम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय दूध, ओम नमो भगवते रुद्राय दुग्धानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय दधि स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय घृत स्नानं, घृत अर्पण करें महादेव को, घृत स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय पुनः आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय मधु, शहद मधु, ओम नमो भगवते रुद्राय मधु स्नानं समर्पयामि, पुनः आचमनीयम जल स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय शर्करा, यदि आपके पास शक्कर है तो आप शर्करा स्नान करा दीजिए। शर्करा स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनीयम जल स्नानं समर्पयामि। पंचामृत, ओम नमो भगवते रुद्राय पंचामृत स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनीयम जल स्नानं समर्पयामि। उसके बाद गंधोदक अर्थात कि आपके पास जो ये चंदन है इस चंदन को थोड़ा सा जल में डालकर घोल लेंगे और ये आपका गंधोदक बन गया। ओम नमो भगवते रुद्राय गंधोदक स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय फिर आचमनी जल स्नानं समर्पयामि। उसके उपरांत आपने इतना स्नान कराने के उपरांत अब आपने यहाँ से अभिषेक प्रारंभ करना चाहिए। अभिषेक हेतु यदि आपके पास ऐसी श्रृंगी है तो श्रृंगी में आप थोड़ा सा तिलक कर लेंगे और श्रृंगी में तिलक करने के उपरांत आपने भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। निरंतर अविरल रूप से शिवलिंग पर जल धारा पड़ती रहे, ऐसी व्यवस्था आपने करनी चाहिए। यदि आपके पास श्रृंगी उपलब्ध नहीं है, ऐसी अव्यवस्था में आप क्या करेंगे तो श्रृंगी अनुपलब्ध होने पर आप शुद्ध ये आचमन का जल है इसके माध्यम से देखिए किस तरह से बिल्कुल पतली पतली जलधारा दीजिए। सभी सदगृहस्थियों के पास सारी सामग्री पूजा की व्यवस्था नहीं बन पाती है, इसलिए सरलतम विधि से ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो कम से कम हो सके तो आधा घंटा 1 घंटा आपने इसी प्रकार से जलार्पण करना चाहिए। नहीं तो आप रुद्री के पाठ के माध्यम से अथवा रुद्र सूक्तम के माध्यम से अथवा महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से अथवा अघोर मंत्र के माध्यम से शिव का अभिषेक कर सकते हैं। संपूर्ण शिव अभिषेक करने के उपरांत आपने भगवान महादेव को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। लिंग को साफ कर लीजिए इस शिवलिंग पर, ठीक है। अच्छी तरह से शिवलिंग को आप धो लीजिएगा और शिवलिंग को इस प्रकार से आपने अच्छी तरह से शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय। ये निरंतर आपने इसी प्रकार से जप को करते रहना चाहिए। अच्छी तरह से भगवान महादेव को आप वस्त्र के माध्यम से पहुंच दीजिए। उसके उपरांत अब आपने महादेव का श्रृंगार करना चाहिए। एक नई अगर यदि आपके पास ऐसी थाली हो कांसे की तो आप उस कांसे की थाली में शिवलिंग को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते रुद्राय। अब आपने सर्वप्रथम क्या करना है, महाभिषेक करने के उपरांत ओम नमो भगवते रुद्राय आचमनी का जल। उसके उपरांत अब आपने भगवान महादेव को वस्त्र अर्पण करने चाहिए। यदि आपके पास वस्त्र है
तो आप भगवान महादेव को इस प्रकार से वस्त्र आदि अर्पण कर सकते हैं। उसके उपरांत यज्ञोपवीतम, यदि आपके पास यज्ञोपवीत है तो आप महादेव को यज्ञोपवीत अवश्य अर्पण करें। यज्ञोपवीत नहीं होती है बाजार की, पीली यज्ञोपवीत मिल जाए बहुत अच्छी बात है। आचमनी का जल लगाकर आपने भगवान महादेव को यज्ञोपवीत अर्पण करनी चाहिए। यज्ञोपवीत के उपरांत पुनराचमनी जलम अर्पण कर देंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय। इस प्रकार से यज्ञोपवीत अर्पण करने के उपरांत आपने महादेव को भस्म लगानी है। याद रखिएगा, सिंदूर का प्रयोग नहीं करना है, केवल आपने भस्म का प्रयोग करना है। तो आप महादेव को ऐसे भस्म लगा दीजिएगा। भस्म लगाने के उपरांत आपने काले तिल जो होते हैं भगवान महादेव के ऊपरी भाग पर अर्पण करने हैं, अथवा साथ ही साथ ये जो आपके पास चावल है अक्षत कहते हैं जिन्हें, वो भी आप अर्पण कर दीजिएगा। उसके उपरांत पुष्पमाला हो आपके पास, माथे से लगाकर ओम नमो भगवते रुद्राय पुष्पमाल्याम समर्पयामि, धूप दीप जो भी है भगवान को समर्पित करें। उसके उपरांत आपके पास नैवेद्य होना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, इस प्रकार भी आप कह सकते हो। उसके उपरांत हो तो आप भगवान महादेव को मुखवासार्थी तांबूल ऋतुफलानिम समर्पयामि, तांबूल का भावार्थ होता है पान का पत्ता। यदि पान का पत्ता आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप लौंग इलायची अर्पण कर सकते हैं। और लौंग इलायची अर्पण करने के उपरांत, तांबूल फल अर्पण करने के उपरांत आपने भगवान महादेव को कोई भी फल अर्पण करने, 5 फल हो, पंच फल वो अर्पण कर दीजिए। उसके उपरांत आपके पास ये 11 जो बेर है ये जरूर होने चाहिए। ये 11 बेर कम से कम भगवान महादेव को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस प्रकार से बोलते हुए आपने 11 जो बेर है महादेव को अर्पण करना है। जो बिल्व फल है भगवान महादेव को आप अर्पण कीजिएगा। नमस्कार करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्कारान समर्पयामि। नमस्कार आदि करने के उपरांत आपने भगवान महादेव को दक्षिणा द्रव्य जो हो सके भगवान महादेव को आप भेंट द्रव्य दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं यथाशक्ति भक्ति श्रद्धा अनुसार से। साथ ही साथ आपने क्या करना चाहिए, आपके पास यदि उपलब्ध है 108 बेलपत्री, 108 दुर्वा, तो आपने महादेव को संपूर्ण परिवार का ओम नमो भगवते रुद्राय पूजयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय पूजयामि, इस तरह से पूजयामि बोलते हुए आपने दुर्वा होगी अथवा जो बिल्वपत्र हो, जैसी भी व्यवस्था बनती है। हम जिस स्थान पर बैठे यहाँ पर थोड़ा बिल्वपत्र का अभाव रहता है, तो जैसे भी आपके पास बिल्वपत्र है पीछे की डंठल की गांठ को तोड़कर आपने महादेव को ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय अधोमुख करके बिल्वपत्र अर्पण करते हैं। तो भगवान महादेव को इस तरह से आपने बिल्वपत्र आदि अर्पण करना चाहिए। भांग धतूरा जो कुछ भी आपके पास यथा उपलब्ध है वह सामग्री आप महादेव को अर्पण करें। हाँ, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें, जो वस्तु ना हो आपके पास चढ़ाने के लिए वहां पर कह देंगे मनसा पर कल्पयामी। मान लीजिए आपके पास ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं है, पंचमेवा नहीं है, तो कहेंगे पंचमेवा मनसा पंचमेवा मनसा पर कल्पयामी के भाव से अर्पण आपने कर देना है। यदि है तो आप इस प्रकार से अर्पण कर सकते हैं। उसके उपरांत भगवान महादेव को प्रणाम करें, उनके निकट बैठकर ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जप अवश्य करें। उसके उपरांत रुद्राष्टकम नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम, यदि हो सके रुद्राष्टकम का जप करें। उसके उपरांत आपने भगवान महादेव की विशेष आरती करनी चाहिए। आरती में आपके पास इस प्रकार से लंबी पत्तियां हैं, यह लंबी पत्तियां मैंने घी में डुबो के रखी थी तो जम गया है। तो आपने इसी प्रकार से 108 बत्तियों को किसी आटे के दीपक को बनाकर खड़ी करके आपने इन 108 बत्तियों के माध्यम से भगवान महादेव की आरती करनी चाहिए। उसके उपरांत 1.5 प्रदक्षिणा आप करें, भगवान महादेव को प्रणाम करें, नमस्कार करें। पूर्ण पूजन होने के उपरांत आप शिवरात्रि की रात्रि में आप अब विशेष क्या करेंगे, जप करेंगे। तो जप का विधान क्या है, आपके पास इस प्रकार से गौमुखी की माला हो, गौमुखी में आपका रुद्राक्ष हो और आपने ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय जितना हो सके उतना मंत्र आप जपें। पुनः प्रातः कालीन जब वेला प्रारंभ होती है उस समय इसी प्रकार से ठीक आपने पुनः से पूजन करना है, भगवान महादेव का श्रृंगार करना है, महादेव को प्रणाम करना है, परिवार की सकुशलता को आपने भगवान महादेव से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये छोटी सी जो विधि है
वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आप ज़्यादा ना उलझें, इसलिए इस विधि का प्रयोग मैंने आपको सरल और संक्षिप्त रूप से किया। आप इसको वृहद रूप में भी कर सकते हैं, विशाल रूप में भी कर सकते हैं, किंतु सरलता से जो लोग ज़्यादा ना कर सकें उनके लिए ये विधि बहुत ही प्रयुक्त है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। आप सभी को मेरी ओर से हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय।